तो शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि महाशक्ति अमेरिका नए साल की शुरुआत में आखिर कैसे दहल गया है और बड़ा दावा अब यहां पर हो रहा है। क्या अमेरिका में आईएसआईएस की तरफ से आतंक बड़ा फैलाया गया है? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बड़े हमले जिसमें कई अमेरिकी लोगों की जान गई है। शुरुआत उन 3 बड़े हमलों की 3 तस्वीरों के साथ मैं यहां पर कर रहा हूं। देखिए, न्यू ऑर्लियंस और इसके अलावा लॉस वेगस और साथ ही न्यूयॉर्क, तीनों शहर आखिर कैसे इन 3 बड़े हमलों में अमेरिका को दहला दिया। कई लोगों की जान इन बड़े हमलों में गई है। ऑर्लियंस, लॉस वेगस और न्यूयॉर्क, जहां पर टारगेट बढ़े और साथ ही इस पर सवाल उठा कि क्या ये आतंकी हमले अंजाम दिए गए। लेकिन सबसे पहले आपको न्यू ऑर्लियंस लेकर जा रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी घटना जहां पर कैसे एक गाड़ी के जरिए, पिकअप गाड़ी जिसके जरिए कई लोगों को एक शख्स की तरफ से कुचल दिया जाता है। नए साल का जश्न लोग मना रहे थे और उसी दौरान ये बड़ा हमला अंजाम यहां पर दिया जाता है। बड़ा हमला अंजाम दिया जाता है, कई लोगों की जान इस हमले में गई। वहीं इसके बाद जब जांच शुरू होती है तो आईएसआईएस कनेक्शन खुलकर सामने आता है, क्योंकि जो आरोपी, जो इसमें मिला, जो अपराधी जिसे मौत के घाट उतार दिया गया, बड़ी कार्रवाई हुई, उसका आईएसआईएस कनेक्शन यहां पर अंजाम दिया। आईएसआईएस कनेक्शन जो है वो खुलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि कैसे न्यू ऑर्लियंस में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और जो आतंकी इसमें जब्बार बताया जा रहा है उसने कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया। आतंकी हमले ने दरअसल अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। आतंकी हमला यह बताया जा रहा है अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस शहर में, जहां यह टेररिस्ट अटैक हुआ, जहां पर तेज स्पीड वाले पिकअप ट्रक ने भीड़ को पूरी तरह से कुचल दिया। कई लोगों पर यह ट्रक चढ़ा दिया। इस हमले में 15 लोग मारे गए हैं और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 35 के करीब लोग घायल हैं। एफबीआई ने हमलावर की पहचान करने समेत कई बड़े खुलासे इस पूरी घटना को लेकर किए। हमलावर जब्बार बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे मौके पर मार गिराया। बड़ी कार्रवाई करते हुए शमसुद्दीन जब्बार, जो आतंकी संगठन आईएसआईएस का समर्थक बताया जा रहा है, आईएसआईएस आतंकी जब्बार को मारने के बाद गाड़ी की भी जांच यहां पर की गई, जिसके जरिए इस पूरी घटना को अंजाम जब्बार ने दिया था। एफबीआई को कार से आईएसआईएस का झंडा मिला, विस्फोटक भी बरामद यहां पर किए गए और साथ ही बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्बार को मौत के घाट यहां पर उतारा गया। जब इसकी जांच हुई तो कनेक्शन आखिर कैसे निकल रहा है, वहीं सबसे पहले शमसुद्दीन जब्बार, जो कि आईएसआईएस का आतंकी बताया जा रहा है, जिसे मौके पर ही बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी पुलिस की तरफ से ढेर कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। और आईएसआईएस के साथ आखिर कैसे इसका कनेक्शन जो है वो निकलकर सामने आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर शमसुद्दीन ने इस पूरी घटना को अंजाम क्यों दिया और क्या आईएसआईएस हावी इस वक्त अमेरिका के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले जब्बार को लेकर क्या कुछ बड़ी जानकारी अमेरिकी पुलिस की तरफ से दी गई है। आईएसआईएस का आतंकी पूरा नाम शमसुद्दीन जब्बार इसका बताया जा रहा है, जिसने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया। शमसुद्दीन जब्बार 42 साल का था। शमसुद्दीन जब्बार का आईएसआईएस से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो दरअसल इस शख्स ने पोस्ट किया था। जब्बार ने खुद को आईएसआईएस का समर्थक बताया। वीडियो में जब्बार ने मुसलमानों को भड़काया। अमेरिका और यूरोप और साथ ही रूस में भी बड़े हमले के लिए वो लोगों को भड़काता हुआ दिख रहा है। वहीं आतंकी जब्बार की गाड़ी में आईएसआईएस का झंडा मिला, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण में जांच भी अमेरिकी पुलिस की तरफ से तेज की गई और साथ ही साथ ये कहा गया कि आईएसआईएस आखिर अमेरिका के अंदर कैसे अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अमेरिका एक बार फिर दहला और बड़ा हमला हुआ लॉस वेगस के अंदर, अमेरिका के अंदर, जहां पर एक साइबर ट्रक कैसे धमाके से ब्लास्ट यहां पर होता है और पूरे अमेरिका में हड़कंप मच जाता है।
बड़ा धमाका होता है। सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो होने जा रहे हैं, 20 तारीख को उन्हें शपथ देनी है। उनका होटल ट्रंप टावर, उसके ठीक सामने ये जबरदस्त ब्लास्ट में साइबर ट्रक के परखच्चे उड़ जाते हैं और पूरी तरह से अफरा तफरी चारों तरफ। एक शख्स की इस हमले में जान चली जाती है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यह पूरी घटना सामने आई है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का होटल, दूसरी तरफ एलॉन मस्क जो बेहद करीबी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनके साइबर ट्रक में यह बड़ा धमाका होना। वहीं जिस दौरान यह जबरदस्त धमाका हुआ, धमाके के बाद डोनाल्ड ट्रंप के होटल में आग लग गई। चारों तरफ आग की लपटें दिखी। उसे काबू करने के लिए कोशिशें यहां पर की गई, लेकिन धमाका बेहद जोरदार था जिसमें कई लोग घायल हुए और ना सिर्फ एक शख्स की जान भी यहां पर चली गई। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि दो बड़े हमले जिस तरीके से होते हैं, एक तरफ एक ट्रक से हमला कर कई लोगों की जान ले ली जाती है, वहीं दूसरी तरफ जोरदार धमाका साइबर ट्रक में होता है। नए राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के होने जा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी अपडेट दूं दोनों घटनाओं को लेकर, लॉस वेगास की घटना हो या नॉर्थ ऑर्लियंस की, उन्हें जांच अब पुलिस जोड़कर कर रही है। अमेरिका में हमले के बाद पुलिस ने जांच जिस तरीके से शुरू की है, दोनों घटनाओं को जोड़कर देख रही है पुलिस। दरअसल कई समानताओं की बात कही जा रही है दोनों ही घटनाओं को लेकर, और यह कहा जा रहा है कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई यहां पर हो सकती हैं। और इसीलिए पुलिस अब इस घटना को लेकर, दोनों घटनाओं को लेकर जांच करती हुई यहां पर नजर आ रही है। यानी दोनों घटनाओं के बीच जो कनेक्शंस हैं उन्हें अब तलाशने की कोशिश यहां पर हो रही है कि क्या इन दोनों घटनाओं को एक साथ एक मंसूबे के साथ अंजाम दिया गया है। आखिर कैसे दोनों घटनाओं के बीच कनेक्शन यहां पर जोड़ा जा रहा है। अमेरिकी पुलिस दोनों घटनाओं को लेकर उनके बीच कनेक्शन तलाश रही है। दरअसल दोनों ही घटनाओं में गाड़ियों को रेंट पर लिया गया, जिस दोनों घटनाओं को अंजाम दिया गया, दोनों ही घटनाओं में एक ही कंपनी से गाड़ियों को रेंट पर लिया गया। बड़ी बात यह कि दोनों ही घटनाओं में आरोपी अमेरिकी सैन्य सुरक्षा बलों के साथ जुड़े रहे हैं जो इसमें शामिल थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं दोनों ही एक ही मिलिट्री बेस पर भी काम कर चुके हैं, साथ में एक साथ सेवाएं दे चुके हैं। बड़ी बात यह भी कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले हैं और ट्रक हमले का अब मिडिल ईस्ट का जो कनेक्शन है वो भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जहां अमेरिका लगातार एक्टिव है, वहीं इजराइल ने हिजबुल्ला, हुती, ईरान और हमास के खिलाफ जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की है, उसे लेकर भी आतंकी संगठनों में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा है। और इसीलिए क्या इस घटना को अंजाम यहां पर दिया गया। दो बड़ी घटनाएं अभी तक मैंने आपको बताई, लेकिन इन दो घटनाओं के बाद एक और बड़ी घटना, एक और बड़ा अटैक इंतजार कर रहा था अमेरिका में। और बड़े घटना सामने आई न्यूयॉर्क से, जहां पर एक नाइट क्लब के बाहर जबरदस्त फायरिंग की जाती और कई लोगों की जान इस घटना में गई, जहां अंधाधुंध फायरिंग, क्योंकि नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। I pay too much money and meant to be outside fighting for my life. That's a fact. Pray everyone survives.